गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ कि सतगुरु की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत, आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ और आज हमारी साखी का विषय है बासी रोटी। तो चलिए सुनते हैं साथ संगत। आज की यह साखी साथ संगत जी, प्रीति अपनी आँखें में ढेरों सपने सजाए अपने पति विजय की हथेली थाम कर अपने ससुराल आई थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों के अंदर ही उसके सारे सबने जिम्मेदारियां के नीचे दबाकर अधूरे रह गए, क्योंकि प्रीति की शादी के 10 दिन के बाद ही उसकी सास की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर से साथ संगत जी बिस्तर से जा लगी। साथ संगत, उसी समय प्रीति और विजय बाहर घूमने के लिए जाने वाले थे। न केवल वो बाहर जा पाए बल्कि प्रीति को अपने रिश्तेदार से भी बहुत कुछ सुनना पड़ा। सब कहने लगे, ये लड़की तो मनहूस है, जिसके कदम घर पर पड़ते ही इसकी सास बिस्तर से जा लगी। लेकिन ऐसे समय पर विजय ने सभी को यह कह दिया कि यह हमारे घर की बात है, आप लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। वैसे तो प्रीति बहुत डरी हुई थी कि उसकी सास भी उसे ऐसे ही गलत समझेगी, लेकिन उसकी सास ने उसे कभी कुछ नहीं कहा। घर में सास के अलावा एक ननद पूनम भी थी। वो अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, तो वह तो अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। पीछे से सास का घर का सारा काम, अपनी सास की जिम्मेदारियां सब प्रीति के ऊपर ही आ चुकी थी। पिछले साल तक प्रीति भी पढ़ाई करने वाली एक लड़की थी, लेकिन अब एक घर की बहू बनते ही सभी उससे एक जिम्मेदारी बहू होने की उम्मीद लगाकर बैठे थे। साथ संगत, प्रीति भी सभी की उम्मीद पर साथ संगत खरा उतरने की कोस में लगी थी। इसी वजह से उसने अपने सपने को बहुत पहले ही भुला दिया था। ना तो शादी के बाद वो अपने पति के साथ साथ संगत जी समय बिता पाई, ना ही विजय भी अपनी पत्नी से ज़्यादा बातें कर पाता था, क्योंकि उसे माँ की चिंता रहती थी। प्रीति ने सोचा था कि शादी के बाद वह भी नौकरी करेगी, लेकिन अब सास की ऐसी हालत में छोड़कर वो नौकरी कैसी करती। इसीलिए उसने अपने आप को अपनी सास की सेवा में ही लग गई। धीरे धीरे उसकी सेवा ने साथ संगत जी कमाल करना शुरू किया और उसकी सास ठीक होने लगी। 6 महीने के बाद ही प्रीति की सास बिना किसी सहारे के चलने फिरने लगी। वह भी खुश थी कि उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है, जिसने उनकी इतनी सेवा की। इसी बीच पूनम की पढ़ाई भी पूरी हो गई। इसके लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया, तो उसकी शादी तय हो गई। तो सत्संगत जी, पूनम में अभी बहुत बचपन था। उसने सत्संगत ज़्यादा घर के काम भी कभी किए नहीं थे। अब उसकी माँ उसे समझाने लगी कि तुम अपनी भाभी से घर के काम करना सीख लो, ससुराल में तुम्हें मदद मिल जाएगी और तुम्हें अपने ससुराल में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। पूनम ने भी ऊपरी मन से थोड़े बहुत काम ही सीखे, लेकिन वह थोड़ा बेफिक्र भी थी, क्योंकि पूनम के होने वाली ससुराल के लोग काफ़ी खुले विचारे वाले थे। और साथ संगत, उन्होंने ही पूनम को कह दिया था कि तुम ज़्यादा परेशान मत होना, यहाँ पर मैं तुम्हें पूरी आज़ादी मिलेगी। अब पूनम का होने वाला पति अनुज भी पूनम से बहुत बातें करता रहता था, तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को व्यवहार था साथ संगत वो अच्छा लगा और बहुत धूमधाम से पूनम और अनुज की शादी हो गई। तो पूनम अपने ससुराल आ गई
और साथ संगत जी एक अच्छा परिवार मिला था। एक ही शहर में शादी हुई थी, तो शादी के बाद भी पूनम कभी भी मायके में आ जाया करती थी और प्रीति भी कभी ननद की बहुत सेवा करती थी, बहुत आव भाव करती थी साथ संगत। अब पूनम की माँ भी काफी हद तक ठीक हो गई थी, तो वह भी अपनी बेटी के आने पर रसोई में जाकर उसके लिए कुछ न कुछ बना देती थी। अब पूनम को अच्छा लगता था, वो सोचती थी कि शादी के बाद भी मेरे मायके में मेरा मान सम्मान बना हुआ है। देखते ही देखते उसकी शादी को 2 साल हो गई। एक बार वो मायके पहुंची तो उसने देखा कि उसके भाई की तबीयत बहुत बहुत खराब थी। पूनम ने माँ से पूछा कि भाई को क्या हुआ, तो माँ ने कहा, अरे बेटा, तेरी भाभी कल ही तेरे भाई को डॉक्टर के पास दिखा कर लाई है। तेरे भाई का बुखार नहीं उतर रहा। कल सुबह इन लोगों को फिर से डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर ने बोला कि कुछ टेस्ट करना है। अब सात संगत जी प्रीति इस बार बहुत परेशान थी। अब कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो पति के बीमार होने पर परेशान न हो। हर बार तो प्रीति ननद के आने पर तरह तरह के पकवान बनाती थी, लेकिन इस बार तो प्रीति रसोई में खड़े होकर खाना बनाने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। तो सात संगत शाम के खाने के लिए उसने करेले की सब्जी और रोटी बना दी थी। सात संगत दाल भी बनाई थी। अब करेले की सब्जी और दाल को देखकर पूनम की तो भूख ही मर गई। उसने कुछ भी नहीं कहा, वो खाना खाने लगी। सात संगत खाने के बाद जब वो माँ के कमरे में आई तो बोली, माँ देखा, तुमने मेरी भाभी को अच्छे से पता है कि मुझे करेले की सब्जी और वो दाल बिल्कुल नहीं पसंद, फिर भी उन्होंने वही बनाया। मुझे तो खाना खाने का मन ही नहीं हो रहा था। माँ ने समझाते हुए कहा, देख बेटा, तेरे भाई की तबीयत खराब है तो कोई बाजार नहीं गया, घर में यही रखा होगा, इसीलिए बहू ने यही बना दिया। इतना नहीं सोचते, चल आराम से सो जा, सुबह मैं तेरे लिए कुछ अच्छा बना दूंगी। अगली सुबह तो उसने देखा कि प्रीति बहुत परेशान थी, तो सास को बोल रही थी कि माँ जी, इनका बुखार नहीं उतर रहा, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाना होगा। पूनम बोली, भाभी, अस्पताल जाने से पहले मेरे लिए खाना बना देना, मुझे भूख लगी है। प्रीति हैरान हो गई और सोचने लगी कि यहाँ इनके भाई की तबीयत इतनी खराब है, इन्हें खाने की पड़ी है। तो सत्संगत माँ बोली, अरे बेटा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, वरना मैं ही इसके लिए खाना बना देती। हम बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। लेकिन पूनम जिद पर अट गई। पूनम कहने लगी, मुझे घर का खाना खाना है, मैं बाहर का नहीं खाऊंगी। तब प्रीति ने घड़ी की ओर देखकर कहा, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। इतना कहकर वो रसोई में गई और वो दूसरी दाल बनाने लगी। जब उसने अपनी ननद को नाश्ता ला कर दिया तो नाश्ते में फिर से दाल देकर पूनम को गुस्सा आ गया। पूनम बोली, भाभी, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम मुझे रात की बासी दाल गर्म करके खिला रही हूँ। रात को भी तुमने दाल बनाई थी और सुबह वही गर्म करके मुझे खाने के लिए दे रही हो, ये अच्छी बात नहीं। मैं इस घर की बेटी हूँ, मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा कोई मान सम्मान नहीं। यह बासी दाल खिलाकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। प्रीति हैरानियत से लगी साथ संगत। मैं रसोई में गई, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कभी आपके लिए कुछ खाना बनाया ही ना हो। की जब भी आप मायके आती थी तो मैंने आपकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रखती थी। माँ जी की तबीयत तो खराब ही रहती थी, तो ज़्यादा काम भी नहीं करती। मैंने इतने मन में अपने सारे
फर्म नहीं निभाए, लेकिन आज मुझसे जरा सी गलती क्या हुई, और यह भी कोई गलती नहीं है। किसका पति बीमार होगा और वो औरत पकवान बनाएगी। बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगी, दीदी, भगवान न करे अगर कभी आपके पति की तबीयत खराब हो और आपकी ननद घर पर आ जाए, तो क्या आप अपने पति को छोड़कर अपनी ननद के लिए रसोई में पकवान बनाओगी? ये सुनकर पूनम चुप हो गई और पूनम की माँ भी कमरे से बाहर आ गई। वो गुस्से में बोली, पूनम, मैंने तुझे रात को समझाया था ना कि इतनी छोटी सी बातों पर हंगामा नहीं करते। तेरी भाभी ने यह दाल मेरी आंखों के सामने बनाई है। यह कोई बासी दाल नहीं, और अगर तुझे इतना ही तो खुद से ही बना ले। अरे, ऐसे समय पर तू मायके आई है तो तुझे अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तू तो उल्टा इससे सेवा करवाने में लगी है। क्या तेरा भाई तेरा कुछ नहीं लगता? क्या तुझे अपने भाई की चिंता नहीं हो रही कि उसकी तबीयत क्यों नहीं ठीक हो रही है? ऐसे समय पर तुझे खाने पीने की पड़ी है, ये देखकर तुझे दुख हुआ? तो साध संगत जी, अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे मायके में तेरी आव भाव ठीक से नहीं हो रही है, तो तू अभी ससुराल चले जा। इससे ज़्यादा अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तूने एक बार फिर जाकर रसोई में देखा कि क्या सामान है और क्या नहीं। तुझसे तो यह भी नहीं हुआ कि चलो बाजार से कुछ सामान लेकर आ जाएं और खाना ही बना दें। तेरी भाभी कितनी परेशान है, मुझसे भी ज़्यादा काम नहीं होता, तो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई? अगर ऐसा ही तेरा स्वभाव रहा, तू अपने ससुराल में कभी भी अच्छे रिश्ते नहीं बना पाएगी। तो साथ संगत, तू केवल अपने बारे में सोचती है। माँ से फटकार मिलने पर भी पूनम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पूनम गुस्से में बोल पड़ी, ठीक है, मैं समझ लूँगी, शादी के बाद इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं, इसीलिए मैं यहाँ से चले ही जाती हूँ। वो गुस्से में अपने कमरे में गई और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से निकल गई। तो साथ संगत, माँ बहुत दुखी हुई कि उनकी बेटी ने ऐसा क्यों किया। प्रीति के पास ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत ही पति को लेकर अस्पताल भागी। वहाँ पर डॉक्टर विजय को दाखिल कर दिया। अब वो प्रीति की परेशानी और बढ़ गई। घर पर बीमार सास थी और यहाँ पर भी उसे भाग दौड़ करनी पड़ रही थी, और इधर पूनम अपने घर पर आ गई तो उसका साथ संगत जी, उसका मूड बहुत खराब था। उसके पति ने अनुज के कारण पूछा तो पूनम रोते हुए बोली, अब मैं कभी मायके नहीं जाऊंगी। उस घर में मुझे कोई पूछता, मेरी माँ भी मुझे सुनाती रहती है। सारी बात जानने के बाद अनुज ने अपना माथा पीटा और बोला, तुम रिश्ते निभाने में इतने अनाड़ी कैसे हो सकती हो? अगर मैं बीमार होता तब भी क्या तुम्हें खाने पीने की पड़ी रहती? तो पूनम कहने लगी, ये क्या बोल रहे हो? तो अनुज कहने लगा, तुम्हारी भाभी के पति बीमार है, वह रसोई के काम में लगी रहेगी तो तुम्हारे भाई का ध्यान कौन रखेगा? तुम अभी के अभी अपनी भाभी को फ़ोन करो और उनसे माफ़ी मांगो। वैसे तो पूनम गुस्से में थी, लेकिन पति के बार बार समझाने पर उसे थोड़ा बुरा लगा कि उसने अपने भाई की तबीयत के बारे में सोचा ही नहीं। वो बस भाभी के व्यवहार को देखती रह गई। तो पूनम ने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसकी माँ घबराई हुई आवाज़ में बोली कि बेटा, तेरा भाई तो अब अस्पताल में दाखिल है, तेरी भाभी वहाँ अकेले परेशान हो रही है। अब तो पूनम से रहा नहीं गया भाई की हालत के बारे में जानकर। वो घबरा गई। वो तुरंत अपने पति के साथ अस्पताल गई। अनुज और पूनम से मिलकर सब संभाला।
तब जाकर प्रीति को थोड़ी राहत मिली। बाद में पूनम ने अपनी भाभी से भी माफ़ी मांगी और बोली, भाभी, मुसीबत में परिवार ही एक दूसरे को संभालता है, लेकिन मैंने बस अपने बारे में सोचा और मुझे गलतफहमी हो गई थी कि आप मुझे बासी दाल गर्म करके दे रही हो, इसीलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो इस बात को सुनकर प्रीति ने कहा, कोई बात नहीं, अगर हम यूं ही छोटी छोटी बातों को पकड़ कर रहेंगे तो हमारे जीवन में कोई रिश्ते नहीं बचेंगे। अब उस दिन तो बात संभल गई और पूनम को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन साथ संगत जी, कई बार गुस्से या गलतफहमी में कोई बार ऐसी बातें इंसान के मुंह से निकल जाती है, उसके बाद रिश्ते कभी भी नहीं सुधरते। इसीलिए कभी भी कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोचें, अच्छे से समझें और उस बात की गहराई तक जाकर ही कुछ बोलें, वरना रिश्ते बिगड़ने में और टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आज की यह साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी ऐसी नई साखी साथ संगत जी। प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।